गांव नरौली की एक पुरानी हवेली पिछले कई दशकों से वीरान पड़ी थी। बुजुर्गों की माने तो इस हवेली में एक छलावा रहता था। कई लोगों ने इसे रात के समय देखा था। कभी यह एक खूबसूरत स्त्री के रूप में दिखता तो कभी विकराल आकृति में। करीब 70 साल पहले इस हवेली में ठाकुर जगमोहन सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। ठाकुर साहब बेहद सख्त और क्रूर व्यक्ति थे। उनकी बेटी रश्मि गांव के ही एक युवक अमर से प्रेम करती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने समाज की मर्यादा का हवाला देकर उसकी शादी जबरन किसी और से तय कर दी। रश्मि ने अपने प्रेमी अमर के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर को जब यह पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को हवेली में बंद कर दिया और अमर की बेरहमी से हत्या करवा दी। रश्मि ने उस रात हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके मरने के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आती, कभी कोई परछाई दिखाई देती। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि हवेली में रश्मि की आत्मा का वास है और वह अब छलावा बन चुकी है। रात होते ही हवेली से अजीब सी आवाजें आती। ने वहां किसी लड़की को रोते और फिर अचानक गायब होते देखा था। गांव के कुछ बहादुर युवकों ने एक रात हिम्मत करके हवेली के अंदर जाने की ठानी। वे 4 लोग थे, रवि, मोहन, दीपक और सुनील। जब वे हवेली के अंदर घुसे तो चारों को ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर अजीब सी सरसराहट हो रही थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों घबरा गए। तभी उन्होंने सीढ़ियों पर सफेद साड़ी पहने एक औरत को खड़े देखा। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वह आकृति हवा में गायब हो गई। तभी पीछे से किसी ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। वह चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। जब बाकी तीनों ने उसे उठाने की कोशिश की तो दरवाजे के पास एक तेज ठहाके की आवाज गूंज उठी। वे घबराकर मोहन को खींचते हुए बाहर की ओर भागे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इन्हें समझाया कि हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है। एक दिन गांव की एक महिला विमला, जो तांत्रिक विद्या जानती थी, उसने बताया कि यह हवेली सिर्फ रश्मि और अमर की नहीं, बल्कि अतीत में हुई कई रहस्यमयी मौतों का केंद्र थी। गांव वालों ने पुराने दस्तावेज खंगाले तो पता चला कि इस हवेली में पहले भी कई रहस्यमयी मौतें हुई थीं, जिनका कोई कारण कभी पता नहीं चला। पुराने दस्तावेजों के अनुसार इस हवेली में एक तांत्रिक भी रहा करता था, जिसका नाम कालीनाथ था। उसने अपनी काली साधनाओं के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। ऐसा कहा जाता है कि वह अमर होने के लिए तंत्र मंत्र कर रहा था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और वह हवेली में ही मारा गया। उसके मरने के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के पंडित जी ने बताया कि यह आत्मा रश्मि की ही है, जो अभी भी अपने प्रेमी के न्याय के लिए भटक रही है। उन्होंने सलाह दी कि अमर की अधजली लाश को शमशान में पूरे विधि विधान से जलाया जाए और रश्मि के नाम का एक यज्ञ करवाया जाए। यज्ञ के दिन पूरी हवेली को मंत्रों से गूंजायमान कर दिया गया। जैसे जैसे यज्ञ समाप्त होने लगा, हवेली में जोर जोर से दरवाजे पटपटाने लगे, खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी और अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने अंतिम आहुति दी, हवेली में सन्नाटा छा गया। यज्ञ के बाद हवेली में कुछ दिन तक शांति रही, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के कुछ लोग जिन्होंने इस हवेली को देखने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि अब वहां सिर्फ रश्मि नहीं बल्कि कई आत्माएं घूमती हैं। क्या अमर की आत्मा भी वहीं अटकी रह गई, या फिर किसी और अनदेखी शक्ति ने इस हवेली को अपना घर बना लिया? गांव वालों ने कई तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन किसी ने वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार एक प्रसिद्ध ओझा को बुलाया गया, जिसने पूरी रात मंत्रोच्चार करके हवेली की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने हवन किया, हवेली में जोर की आग लग गई और देखते ही देखते पूरी हवेली जलकर राख हो गई। लोगों का मानना है कि वह आग कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि हवेली के अंदर कैद आत्माओं की अंतिम विदाई थी। लेकिन कुछ लोग अब भी दावा करते हैं कि हवेली के स्थान पर जब भी कोई जाता है, उसे अजीब सा एहसास होता है। कुछ ने वहां पर परछाइयां भी देखी हैं। गांव में अब भी यह डर कायम है कि छलावा खत्म नहीं हुआ, बल्कि किसी और रूप में वापस आ सकता है। कुछ लोगों ने यहां तक दावा किया कि जो भी इस जगह के बहुत करीब जाता है, उसे बुरे सपने आने लगते हैं और कुछ अज्ञात ताकतें उनका पीछा करने लगती हैं।
आज भी जब कोई अनजान व्यक्ति गांव में आता है और हवेली के बारे में पूछता है तो गांव के बुजुर्ग बस एक ही बात कहते हैं, छलावे से बचकर रहना, क्योंकि यह कभी भी किसी का रूप धारण कर सकता है और अब वह हवेली की राख से भी बाहर निकल चुका है। लेकिन क्या छलावा सच में खत्म हो चुका था या फिर उसने किसी नए शिकार की तलाश में कोई और रूप धारण कर लिया? हवेली के जलकर राख हो जाने के बाद भी गांव में डर का माहौल बना रहा। कुछ महीनों तक सब सामान्य था, लेकिन फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के कई लोगों ने शिकायत की कि रात में उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार तो घरों के दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगते हैं। सबसे अजीब घटना हुई रमेश के साथ, जो गांव के किनारे अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। एक रात जब वह दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने फिर से चलना शुरू किया, उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। उसने डरकर दौड़ना शुरू किया, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। अगले दिन जब गांव के लोग उसे देखने गए तो वह बड़बड़ा रहा था, वो अब हवेली की राख से निकल चुका है, वो अब हमें ढूंढ रहा है। गांव में बढ़ती अनहोनी घटनाएं। रमेश की इस दशा के बाद गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने बताया कि रात में वे किसी लड़की को सफेद साड़ी में गांव की गलियों में घूमते हुए देखते, लेकिन जब पास जाते तो वह अचानक गायब हो जाती। कुछ लोगों के दरवाजों पर आधी रात को दस्तक होने लगी, लेकिन जब वे बाहर देखते तो कोई नहीं होता। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को हवेली से जोड़कर देखा और मानने लगे कि छलावा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। कुछ का कहना था कि रश्मि की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन हवेली में जो दूसरी आत्माएं थीं वे अब भी भटक रही थीं और शायद उन्होंने छलावे का रूप धारण कर लिया था। गांव में बढ़ते डर को देखते हुए गांव के मुखिया ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा अघोरीनाथ को बुलाने का फैसला किया। ये बाबा तांत्रिक विद्या में माहिर थे और दावा करते थे कि वे आत्माओं से बात कर सकते हैं। बाबा अघोरीनाथ गांव पहुंचे और सबसे पहले रमेश से मिलने गए। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उन्होंने कहा, यह केवल छलावे का प्रकोप नहीं है, यह कोई और शक्ति है जो हवेली की राख से जन्मी है। गांव वालों ने जब बाबा से इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस रात हवेली जली थी उसी रात वहां किसी और ताकत ने जन्म लिया था। वह न कोई भूत था और न ही केवल छलावा, बल्कि वह उन सभी आत्माओं की मिलीजुली नकारात्मक ऊर्जा थी जो अब अपना रूप बदलकर लोगों को अपना शिकार बना रही थी। बाबा अघोरीनाथ ने गांव के लोगों को बताया कि यह सब केवल रश्मि या अमर की आत्मा की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि यह सब कालीनाथ के कारण था। वह तांत्रिक जिसने हवेली में कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी, उसकी आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। जब हवेली जली तो उस राख में छिपी नकारात्मक ऊर्जा ने अपनी एक नई पहचान बना ली। बाबा ने कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरी शक्ति से जाग जाएगा और पूरे गांव को अपने वश में कर लेगा। बाबा अघोरीनाथ ने गांव वालों को निर्देश दिया कि वे हवेली की राख को इकट्ठा करें और उसे नदी में प्रवाहित करें ताकि उसकी शक्ति समाप्त हो सके। लेकिन जैसे ही राख इकट्ठा की जाने लगी, गांव में एक अजीब हलचल शुरू हो गई। रात के समय जब बाबा मंत्रोच्चार कर रहे थे, तभी गांव के कई घरों की छतों पर अचानक से सफेद साड़ी में एक आकृति दिखाई देने लगी। वह आकृति कभी एक लड़की का रूप ले लेती तो कभी एक विकराल दानव का। गांव वालों में हड़कंप मच गया और लोग डर के मारे अपने घरों में छिपने लगे। बाबा अघोरीनाथ ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया और तभी एक भयंकर चीख गूंजी। हवेली की राख से एक भयानक आकृति निकली और बाबा की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र पढ़ा और राख को नदी में बहाया, वह आकृति चीखती हुई हवा में विलीन हो गई। गांव में कुछ दिनों तक शांति बनी रही। लोग मानने लगे कि अब खतरा टल चुका है। लेकिन फिर एक रात गांव के एक युवक को एक अनजान औरत ने रास्ता रोककर पूछा, क्या तुम मुझे हवेली का रास्ता बता सकते हो? युवक ने डरते हुए कहा, हवेली तो जल चुकी है। औरत ने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, मैं जानती हूं, लेकिन मैं अब भी वहीं रहती हूं। युवक जब तक कुछ समझ पाता, वह औरत हवा में विलीन हो चुकी थी। आज भी जब रात होती है तो गांव के लोग जल्दी से अपने घरों में बंद हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वह शक्ति अब भी मौजूद है या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, छलावा खत्म नहीं हुआ। वह अब भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है और सही समय पर फिर से लौटने के इंतजार में है।